हेलो नमस्कार, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। थंबनेल देख ही लिया होगा आपने, और थंबनेल देखकर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब ये है या तो आप अपना यूट्यूब चैनल बनाने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो, या यूट्यूब चैनल बना के रखे हो पर पता नहीं इसको आगे कैसे ग्रो करें। दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये आता होगा कि जो ब्लॉग बना रहा है वो खुद के चैनल में शायद 25-30 सब्सक्राइबर है और ये मोनेटाइज होने के ज्ञान दे रहे हैं, राइट। इसका भी आंसर देंगे। यूट्यूब मोनेटाइज करने की एक्सपर्टाइज मेरे पास नहीं है, पर मेरा बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, मेरा कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ सेंस मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में, और कोशिश करूंगा कि पूरी वीडियो में बिना कट, क्योंकि ये भी एक टेक्निक है काम को इजी करने के लिए। इसी वीडियो को मैं 10 से 15 मिनट में मेरी जो थॉट प्रोसेस है, पूरे ऑब्जर्वेशन और कैसे प्रेजेंस ऑफ सेंस को रख के अपने इर्द गिर्द क्या चल रही है उन चीज़ों को ध्यान में रखते कैसे चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं। मेरा नाम है दिनेश शर्मा, मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और फिल्म मेकर हूँ, प्लस मैं एक 25 से 26 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। कुछ साल मैं अमेरिका में भी एज ए क्रूज लाइन फोटोग्राफी जॉब कर आया हूँ, और अभी प्रेजेंटली मैं कई 2 कंपनियाँ हैं जिसके लिए मैं पैन इंडिया ऑफिशियल मेंटर हूँ फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग का। यूट्यूब को कैसे ग्रो करें और मोनेटाइज करें। आज 140 करोड़ की आबादी, हर आदमी के अंदर एक सोच है कि मैं भी क्यों ना यूट्यूब चैनल बनाऊं और मोनेटाइज करके यहाँ से पैसे की अर्निंग करूँ, मैं अपने आप को फेम करूँ। हर एक कई लोगों का सपना है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी उम्र का हो, पर कई लोग इसको सपना देखते हैं इस चीज़ का। मैं भी देख रहा हूँ। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने पहले कोशिश नहीं करी, मैंने भी 1-2 बार कुछ चैनल बनाने की कोशिश करी, मोमेंटम टूट गया, जोश टूट गया, मज़ा आना बंद हो गया, फिर मायूस होकर बंद कर दिया, फिर शुरू करा, फिर बंद करा। फाइनली जब मैंने अपने आप को क्वेश्चन करा कि भाई ऐसा होता क्यों है, क्यों तुम मायूस हो जाते हो कोई चीज़ शुरू करके, और फिर क्यों नहीं तुम्हारे में उतनी हिम्मत होती है। तो कई बार सवाल करने पर मुझे एक ही जवाब मिला कि कंसिस्टेंसी, जो कि हर यूट्यूबर बोलता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर होता नहीं है। अब वो होता क्यों नहीं, मैं उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा कि होता क्यों नहीं है। ये बात सभी को पता है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पर होता क्यों नहीं है। तो ये सवाल जब मैंने अपने आप से पूछा और मैं सवाल के पीछे भागा और बहुत बार भागा, तब जाके मैंने इसका छोटा सा निचोड़ निकाला जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहला सवाल ये आता है कई लोगों के दिमाग में कि ब्लॉगर बनने के लिए क्या बहुत सारा सामान चाहिए, क्या बहुत बड़े सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, या एडिटिंग के बारे में पता होना चाहिए, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, या बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, राइट। अगर मैं आज अपना ही कहूँ, मैं ये ब्लॉग जो है अपने मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। ये मेरा लैपटॉप है और ये मेरा डेस्क है जहाँ पर मैं अपना छोटा मोटा काम करता हूँ, और मेरा ये रूम लाइट है जहाँ पर मैं डेली रूटीन में यूज़ करता हूँ। तो टेक्निकली सफिशिएंट है कोई भी काम चालू करने के लिए। रही बात कि चीज़ों को बनाएं कैसे, क्या कंटेंट बनाएं, तो हमने भी गूगल करा, जैसे आप गूगल करते हो मैं भी गूगल करके गया, तो पता चला कि लोग कहते हैं एजुकेशनल वीडियो बना लो, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना लो, चाहे कोई स्पोर्ट्स की वाली वीडियो बना लो, चाहे कोई घरेलू अचार पापड़ कुछ जो आपको बनाना आता है उसकी वीडियो बनाओ, कुछ नहीं तो दिनचर्या बताओ अपनी। सुनने में बहुत आसान लगता है, मैंने भी सोचा बहुत आसान है, कई बार चैनल बनाए पर वो चीज़ कंसिस्टेंट नहीं रहती है। अगेन मैं फिर सवाल का जवाब दूंगा इस प्रोसेस में। तो जब मैंने देखा कि हर बार शुरू करता हूँ बंद हो जाता है, पर इस बार अपने माइंड को मैंने एक लंबा ब्रेक दिया, लगभग मैंने साल भर का ब्रेक दिया। मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं ना कुछ ब्लॉगिंग के बारे में सोचता रहा ना कुछ कर रहा, मैं कुछ करा ही नहीं मैंने, और एक ही चीज़ करी, ऑब्जर्वेशन, प्रेजेंटेशन क्या हो रही है उनकी, कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ सेंस। ज़िंदगी में 2 चीज़ अगर आपके पास है, कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ सेंस। मैंने बड़े बड़े ब्लॉगर्स जो कम पढ़े लिखे हैं, बड़े इंटेलेक्चुअली, सबको बहुत करीबी से ऑब्जर्व करा, और कुछ कुछ चीज़ें मैं समझ गया कि ओके ये टेक्निक है इनकी जिसकी वजह से ये लोग ग्रो करते हैं और इनका मोनेटाइज होकर ये अर्न भी करते हैं। सबसे पहला रूल है कि देयर इज़ नो रूल। अब कहोगे ये कैसा अजीब सा सवाल, देयर इज़ वन रूल, देयर इज़ नो रूल। क्या होता है कि हर बार ये आदमी ना उन सवालों के जवाब के पीछे चला जाता है जिसका कोई लेना देना नहीं है अपने कंटेंट से। बड़ा कैमरा चाहिए, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत नॉलेजफुल होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के पीछे जब चला जाता है तो वो अपने मुद्दे से भटक जाता है। मेरा चैनल जो है दिनेश शर्मा ब्लॉग्स में, जहाँ पर मैं DVTV के नाम से इस चैनल को रन करता हूँ, जहाँ पर मैं स्टोरीज टेलिंग करता हूँ। अब रही बस स्टोरी टेलिंग तो सभी करते हैं,
कई सालों से स्टोरी टेलिंग ही चल रही, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव हो, चाहे एक्चुअली वो स्टोरी टेलिंग ही है, चाहे वो फाइनेंस के बारे में बता रहा है तो भी कहानी के रूप में बता रहा है, जो रियल स्टोरी है, जो कल की स्टोरी है, जो जिसको हम कल कल जो घटना घटी है, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे फिक्शन हो, चाहे वो पॉलिटिकल न्यूज़ हो, है तो वो कहानी। अब वो कहानी को पेश कैसा करता है वो बिकता है, आपका प्रेजेंटेशन बिकता है। ओके, अब ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से? तो पहले तो मुश्किल होता था इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए, तब मैंने ऑब्जर्व करा कि यार इन्फॉर्मेशन लेना कहीं ज़रूरत नहीं है। मैंने जो ऑब्जर्व किया, हम तो रोज़ सुबह बड़े बड़े ब्लॉगर को देखता हूँ, वो क्या बोल रहे हैं, उन्हीं इन्फॉर्मेशन को लेकर आप अपनी तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हो। ऑफ कोर्स आपका वीडियो इतना अच्छा नहीं लगेगा, ग्राफिक्स नहीं होंगे, लाइक आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होगी, कौन सा इन्फोग्राम डालना है, पीछे क्या पिक्चर्स डालें, पर वो भी आप धीरे धीरे सीख जाओगे। अब कहने का मतलब ये है कि हाँ, कई लोग का सवाल ये भी कि यार बोलने का कॉन्फिडेंस कहाँ से लेकर आएंगे? यार देखो, ये तो आर्ट है, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा कई बार कि गांव के लड़के या लड़कियां कितने बढ़िया तरीके से ब्लॉग करते हैं, जबकि उनको बोलना नहीं आता है, पर उनके पास एक चीज़ है, कॉन्फिडेंस, कि मेरे को जैसा है वैसे को करना है, जिसको हम बोलते हैं कैंडिड। उनको कैंडिड करना आता है, और हम क्या करते हैं, फैब्रिकेट करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छा करना है, बहुत जमा के बात करनी है। मैं सजेस्ट करूँगा, आप डोंट ट्राई टू डू परफेक्ट, ट्राई टू डू योर बेस्ट। परफेक्ट अपने आप ही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे बहुत कम समय में ये ब्लॉग बनाना है जहाँ पे मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी है कि मैं अपने यूट्यूब को मोनेटाइज कैसे करूँगा। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं प्रोसेस वाइज। मैंने अपनी जो थंबनेल जो अभी देखा होगा, इसको जो क्लिप किया होगा, ये मैंने हार्डली 10 से 15 सेकंड में बनाया। आप सोचोगे 10 से 15 सेकंड में थंबनेल कैसे बन जाता है? यहाँ तो बड़े बड़े एडिटर बैठे हुए। भाई आज का टेक्नोलॉजी इतनी इन्फॉर्मेटिव और टेक्नोलॉजी इतनी सपोर्ट करती है। आप चैट जीपीटी पे जाओ, एक सिंपल प्रॉम्प्ट दो कि मुझे थंबनेल चाहिए यूट्यूब चैनल के लिए, उसको टाइटल दो, हिंदी में टेक्स्ट दो, वो आपको 4 ऑप्शन बना के दे देगा। हो गया, 10 से 15 सेकंड में मेरा थंबनेल तैयार हो गया। इतना प्रेजेंटेबल थंबनेल है, आपने देखा होगा कितना अच्छा लग रहा है थंबनेल। अगर हम एडिटर को देंगे 1000-1500 रुपये का, मेरा फ्री में 10 सेकंड में हो गया, तो मैंने वहाँ पे टाइम बचा लिया। अब रहा कि मुझे आज का ब्लॉग क्या बनाना था, मेरे दिमाग में कोई स्टोरी नहीं थी। मैंने सोचा कि क्यों ना यही चीज़ बताया जाए जो हम करते हैं, सोचते हैं, तो ये ब्लॉग बन गया। तो मैंने सोचा कि अब इसको कोई आदमी नहीं, तो मैंने क्या करा, एक ट्राइपॉड स्टैंड लगाया जो कि 400 रुपये का है, मेरा कैमरा है, मेरा एक माइक है जो मैंने 5-6 हज़ार का माइक लिया जो मैंने पहन रखा गोडैक्स का, और एक रिसीवर लगा के रखा। तो मेरा ब्लॉग बनना शुरू हो गया। अब पॉइंट है कि इसको एडिट कैसे करेंगे। या मैं तो बोल रहा हूँ, शुरुआत में एडिट की परेशानी में मत हो, आप तो रॉ डालने की कोशिश करो, आप अपनी बोलने की प्रैक्टिस करो। आप 25 वीडियो बनाओ जो बिना एडिट के ही हैं, कम से कम आपको बोलने की प्रैक्टिस होगी, कैमरा से बात करने की प्रैक्टिस होगी, आपको इंटरैक्टिव होंगे। कई बार क्या होता है, हम अकेले में बैठना बहुत मुश्किल होता है, बात करना, अकेले बात करना, कैसे बात करें अकेले। कोई आदमी हो तो बहुत ईजी होता है बात, पर कैमरे से कैसे बात करें, क्योंकि वहाँ से कोई जवाब नहीं आने वाला है। तो टेक्निक ये कि आप जो सवाल कर रहे हो, आपको एज्यूम करने की कुछ जवाब आ रहे हैं और उसका आपको आंसर भी देना। ये टेक्निक है कि आप सवाल कर रहे हो और आप एज्यूम करना, ये प्रैक्टिस से आएगा आपको कि कैसे वो सवाल का जवाब आ रहा है। हाइपोथेटिकल है पर वो आता है आपका, जिसका आप जवाब देते जाओ। तो मैंने थंबनेल 10 सेकंड में बना लिया, कंटेंट मैं आपके सामने बना ही रहा हूँ, एडिटिंग में करने वाला नहीं हूँ। और मैं कम से कम, आप मेरे, अगर मैंने ये वीडियो चैनल को बनाए हुए मुझे हार्डली 4 से 5 दिन, मेरी पहली वीडियो आप जाके चेक करना, उसमें तारीख होगी, 4 से 5 दिन पहले ही वीडियो बनाया मैंने। उसमें 400-500 व्यू भी आ गए, 24-25 सब्सक्राइबर भी हो गए। मैंने किसी को पकड़ के सब्सक्राइब नहीं करा, लेकिन 5 दिन में ये हो सकता है। और मेरे 5000 व्यू भी हो गए 5 दिन में। और मैं कोई ऑर्गेनिक तरह से, मैं ना कोई किसी को बोल रहा हूँ, ना किसी से बता रहा हूँ, वो ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है, यानी कि काम तो कर रहा है। पर परेशानी मेरे साथ पहले ये थी कि हमारा मूड खत्म हो जाता है, मोमेंटम टूट जाता है, समझ में नहीं आता है। तो मैंने बोला कि हमें ज़्यादा ब्रेन यूज़ नहीं करना है। समटाइम यू डोंट हैव टू यूज़ योर ब्रेन, दैट इज़ गुड फॉर यू एंड योर कंटेंट। हमेशा की बात नहीं कर, कुछ समय अच्छा लगता है। तो आज मैंने सोचा कि यूट्यूब को जो भी नए जो बनाना चाह रहे हो, कोशिश करो कि आप शुरुआत करो। मैंने भी कोशिश करी है और आज से शुरू करी है। और जो भी मुझे फॉलो करेगा 6 महीने तक भी, मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ आज वीडियो पे, मैं 6 महीने के अंदर आपको मेरा वीडियो मोनेटाइज करके दिखाऊंगा। अगर मेरे चैनल को अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप 6 महीने बाद मेरा चैनल को मोनेटाइज होते हुए देखोगे। मैं कहानियाँ कैसे बनाता हूँ, कहानी मैंने कल रात को कैसे सोची, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कहानी बनाने जा रहा हूँ। अभी कल मैं डेरे पे जा रहा हूँ जहाँ पर राजस्थानी लोग के, एक बार मैं पहले ही बना कर आया, फिर दोबारा जा रहा हूँ। शाम को आऊँगा, सुबह शाम को बेसिक एडिटिंग करूँगा, रात को उसको टाइमर लगा के सुबह अपलोड करूँगा। 400-500 फॉलोवर, 400-500 उसके व्यू हो जाएंगे, 20-30 फॉलोवर भी बन जाएंगे। अगर मैं इसको, इस रेशियो को भी मेंटेन करता हूँ तो 6 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो भी न्यू कमर है, जो यूट्यूब बना के चैनल की सोच रहे हैं, सबसे पहला रूल है, देयर इज़ नो रूल, अपना ब्रेन ज़्यादा यूज़ मत करो। हाँ, कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ सेंस यूज़ करो, अच्छा ऑब्जर्वेशन रखो,
जिस भी बोलने में आपको सहूलियत हो, चाहे कहानी में, चाहे खानों में, चाहे स्पोर्ट्स में, चाहे क्रिप्टो में, चाहे फाइनेंस में, चाहे लॉ में, चाहे पॉलिटिक्स में, आप सब्जेक्ट डिसाइड करो। अब मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैं मेंटर रहा हूँ, मैं 25 साल से ट्रेनिंग देता हूँ, तो मुझे थोड़ा बोलने का एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस एक्सपीरियंस को मैं अपने ब्लॉग के में लेकर, कई लोग मुझे बोलते रहे कई सालों से कि सर आप यूट्यूब पे आओ, पर मैं कभी भी इसको सीरियस नहीं लेता था। एक दो बार लिया भी, पर वो मैंने बहुत कैजुअल तरीके से लिया, तो कैजुअल लेने का रिजल्ट भी कैजुअली आया। पर जब मैं उसको सीरियस लूँगा भी, तो मुझे पता है कि इसका रिजल्ट भी बहुत सीरियस आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। डेली वीडियो ब्लॉग करो, चाहे 5 मिनट का हो, 10 मिनट का, पहले बोलना शुरू करो। वेरी फर्स्ट डे से रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो। हाँ, हफ्ता, 10, 15, 20 दिन, जैसे मेरे पास 5 दिन में ही रिजल्ट आना शुरू हो गया, तो आपके पास भी आएगा। आप ज़्यादा एडिटिंग के चक्कर में पढ़ो, चैट जीपीटी यूज़ करो, इन्फॉर्मेशन एकदम सिंक्रोनाइज करके। मेरे को चैट जीपीटी, जब से मेरे पास चैट जीपीटी को मैं स्टडी करने लगा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अब मैं ना उसको ब्लॉक कर सकता हूँ। चैट जीपीटी आपको एनिमेटेड वीडियो बना के दे रहा है, टेक्स्ट बना के दे रहा है, आपको स्क्रिप्ट भी बना के दे रहा है। जरूरी नहीं कि आपको वो सेम टू सेम स्क्रिप्ट बोलना है, आप सिर्फ रेफरेंस लीजिए और अपने तरीके से अपनी भाषा में उसको बोलिए। तो मेरा टारगेट है कि 6 महीने में यूट्यूब को मोनेटाइज कराऊंगा। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ। हम एक नोमैडिक पीपल से मैं मिला, मैं जो डेरा की मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके 84,000 फॉलोवर है इंस्टाग्राम में। मैं सरप्राइज हो गया, मैं मोटिवेट हो गया, मैं उससे एक्चुअली इन्फ्लुएंस हो गया। उसको ना ठीक से बोलना आता है, ना उसको पास कोई नॉलेज है, वो सिर्फ अपने भेड़ बकरियों और ऊँट के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में बताता है, और उसका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी है। कल की वीडियो जब आप देखो, मैं ब्लॉग बनाऊंगा, मैं आपको उससे मिलाऊंगा भी, वो अपनी तरीके से बताएगा कि मैंने कैसे शुरू करा, पहला पेमेंट कितने का आया और मैं कब से शुरू करा। तो भाई मेरे को वो मेरा मोटिवेट है। वो हार्डली शायद कुछ पढ़ा लिखा होगा, लेकिन मेरे लिए गुरु है। किसके लिए? मोटिवेशन है यूट्यूब के लिए। मैं उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ। अब मैंने सोचा कि जब वो कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ, और मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप बेसिक एडिटिंग करो, बेसिक चैट जीपीटी यूज़ करो, कॉमन सेंस, प्रेजेंट सेंस ऑफ यूज़ करो, और शुरुआत कर दो। ये मत सोचो कि कितना अच्छा है कितना बुरा है। अब मैं कई बार मैं जाता हूँ, कई लोगों से मिलता हूँ। मैं जैसे कल की बात, परसों की बात बता रहा हूँ। कोई किसी लड़के ने पॉडकास्ट शुरू करा हुआ है कि मैं पॉडकास्ट कराऊंगा, किसी गेस्ट को बुलाऊंगा, बात करूँ। अब वो पॉडकास्ट शुरू कर दिया बिना तैयारी के, गेस्ट को बुला लिया, उसे पता नहीं बोलना क्या है, बात क्या, वो टॉपिक कुछ और है, बातें किसी और चीज़ की जा रही है, उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं है। 2 घंटे का पॉडकास्ट करे पर उनको पता ही नहीं कि बात क्या करनी। तो ये तैयारी होनी चाहिए। अब इसमें हेल्प कौन करेगा? चैट जीपीटी, गूगल, इसे आपको अलाइन करेंगे, क्वेश्चन अलाइन करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपको लीड करता है। मैं भी टैब लेके बैठा हूँ, मैं कुछ भी चीज़ बोलता हूँ तो मैं थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ, बात करने से पहले देख लेता हूँ। हमें याद नहीं करना है, हमें कोशिश करना है जितना हम उसके करीब जाके बात कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मेरे चैनल पे हार्डली शायद 24-25 सब्सक्राइबर हैं और 4 से 5 वीडियो हैं। मेरा टारगेट है कि 6 महीने में अपने चैनल को मोनेटाइज करूँगा, आपके साथ में करूँगा, और मैं डेली कोशिश करूँगा, डेली कम से कम 10 मिनट बात करूँ आपसे। और आपके पास कोई इंक्वायरी हो, कुछ क्वेश्चन हो, आप मेरे को मैसेज कीजिए। और अगर आपके पास कोई स्टोरीज़ हो, पूरे इंडिया में, मैं सिर्फ इंदौर की बात नहीं कर रहा, अगर आपके पास कोई स्टोरीज़ हो, आप मुझे कॉल कीजिए, मुझे आपकी स्टोरीज़ बताइए। मैं स्टोरी को सुन के अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्रेडेंशियल आपको दूंगा। तो मेरा काम है कि मैं पूरी स्टोरीज़ को करीब से जानूँ और उसको मैं इलाबरेट करूँ, चाहे मैं डॉक्यूमेंट की तरह से इस्तेमाल करूँ, चाहे मैं स्टोरी टेलिंग में करूँ, चाहे मैं उसको कुछ ड्रामेटाइज करके बताऊँ। मेरा पूरा फोकस है किसी भी तरीके से कहानियों को बताना। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश करी क्योंकि मेरा पहला वीडियो है। ऑफ कोर्स मैं को अगर मेरा मूड बन जाएगा 10 मिनट के बाद मैं फिर एक वीडियो बना, देखो ये ना सारा खेल है ना आपके मोटिवेशन का है। जरूरी नहीं कि अपने वीडियो बना लिया और आज का काम, अगर 10 मिनट के बाद आपका मन कर रहा है कि मुझे कुछ और बात करनी है तो तुरंत आ जाओ। एप्लीकेशन फ्री, मोबाइल फ्री, लाइट फ्री, ऑफकोर्स आप पैसा देते हो पर ये बहुत नॉमिनल खर्चा है जहाँ पर आप इजीली चीज़ों को कर सकते हो। गुरु मंत्र, डोंट ट्राई टू डू परफेक्ट, ट्राई टू डू योर बेस्ट। चीज़ें अपने आप अच्छी होती जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे मोटिवेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगता है तो लोगों को शेयर भी कीजिए। और कुछ भी क्वेश्चन है आपको यूट्यूब के स्टोरी टेलिंग के बारे में या मोनेटाइज के बारे में, मैं भी ऐसा नहीं कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं अभी बिगनर हूँ, पर मैं क्योंकि बहुत अच्छा ऑब्जर्वर हूँ, मैं चीज़ों को बहुत करीब से देखता हूँ और मैं फिर उसका प्रेजेंस ऑफ सेंस और कॉमन सेंस से इसको चीज़ों को डेवलप करता हूँ। अभी आपने देखा होगा एक पॉडकास्ट होता आमिर खान का, मैंने देखा था, उसमें पूरे 4 से 5 घंटे के पॉडकास्ट में उसने पूछा कि क्या आपने कहीं जाके सीखा है एक्टिंग? उसने बोला मैंने कहीं नहीं सीखा। तो बोला आपने कैसे सीखा? तो उन्होंने बोला अपने कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ सेंस। मैं अपने बेटे को, अपनी वाइफ को, सबको यही कहता हूँ कि आप ज़िंदगी में अगर सबसे बड़ी चीज़ है वो है कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ सेंस।
होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल पे बने रहेंगे और लोगों को भी शेयर करेंगे। और इसी के साथ मैं अपना एक पहला जो स्टोरी टेलिंग का जो मैं एक 1-to-1 कैमरे से जो बात कर रहा हूँ ब्लॉग में शूट कर रहा हूँ, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और जल्द ही हो सकता है शाम को, हो सकता है सुबह एक और वीडियो बनाऊंगा। और एक कल ब्लॉग आने वाली है डेरा 2 की, जो मैं रियल ग्राउंड पे जाके डेरा के लोगों के बीच में रहूँगा, उनकी कहानियाँ सुनूंगा और कहानी आपको बताऊँगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।